हेलो गाइस, तो भाई आखिर फिजिक्स तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका क्या होता है वो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। और हम कुछ उड़ती उड़ती बातें नहीं करेंगे, जो भी करेंगे एकदम रियल और एकदम प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है यहाँ पे कि 2 मिनट में पूरा फिजिक्स खत्म, 2 मिनट में ये खत्म वो खत्म, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फिजिक्स पढ़ते वक्त 8 बातों का ध्यान रखें। 8 बातों में से पहला बात आता है कि फिजिक्स पढ़ते वक्त हमेशा फील करना चाहिए। फील करना चाहिए मतलब क्या? जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि इनर्शिया उठा लेते हैं। ठीक है, इनर्शिया लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है? तो ये भाई किसी बॉडी के जो स्टेट में चेंज आता है उसको अपोज करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो कि सारे यूनिवर्स के सारे पार्टिकल में ये मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये जब पढ़ने के बाद इसमें खुद से सवाल उठने चाहिए कि भाई इसके जो टाइप होते हैं, जैसे कि मान लो इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में जो आपकी जो टीचर बताए, ठीक है, जो टीचर जिनसे पढ़े आप, तो मान लो कुछ और एग्जांपल बताए, तो खुद से सोचो कि यार और कौन कौन एग्जांपल हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास अगल बगल, जैसे ये कारपेट हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, कारपेट हो गया। तो कारपेट पे जब मान लो डस्ट भरा हुआ है, ठीक है, तो डस्ट को साफ ऐसे नहीं हो जाएगा भाई, वो तो खुद चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, साफ करना है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालोगे तब तक साफ नहीं होगा। तो भाई ऐसे फील करते हुए, समझ रहे हो बात को, कि खुद से एग्जांपल सोचो, खुद से क्वेश्चन उठने चाहिए, खुद से एग्जांपल मन में आने चाहिए। जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का जैसे मान लो मोशन आया, तो जैसे चलती बस से डायरेक्ट जंप आउट करना। ठीक है, चलती बस से बस रुकने वाली है धीरे धीरे, या भाई चल ही रही है, उससे आप उतरो जस्ट अपोजिट उतरो, गिर जाओगे। तो यार ये सब ये चीज जो फील होना चाहिए ना, ठीक है, तो फील करते हुए पढ़ना चाहिए। पहला बात हो गया। दूसरा बात आती है कि स्टडी एवरीडे। स्टडी एवरीडे मतलब क्या कि भाई भले ही एक दिन 5 घंटा पढ़ रही हो और दूसरे दिन गोल हो गया, तीसरे दिन फिर 5 घंटा पढ़ रही है, फिर चौथे दिन गोल हो गया, ऐसे नहीं पढ़ना है। तो भाई डेली बेसिस पे बस 3 ही घंटा पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पे। ओके, जितने पास आपके पास टाइम है, लेकिन डेली बेसिस पे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ो रेगुलर बेसिस पढ़ो। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट आता है कि किस टीचर से पढ़े। भाई किस टीचर से पढ़े ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मान लो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो भाई वो आपके पास डेमो के लिए ऑप्शन रहता है कि आप डेमो करो, जो भी करो। लेकिन देखो भाई सब सारे टीचर्स होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, उनका अपना पढ़ाने का तरीका होता है। आप किसके साथ आप कंफर्ट फील कर रहे हो, कंफर्ट किसके साथ आप फील कर रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे करो कि आपको कौन अच्छे लग रहे हैं, कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है वहां पे पढ़ने में, आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, ये चीज मैटर करता है, और ये चीज देखते हुए आप अपना करना उसको। ओके, तो 3 चीज हो गए। और चौथा चीज, सोल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, सोल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। ओके, तो जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे भाई मेरे, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कोई बोलता है कि भाई जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमारे जैसे कि एयरफोर्स वगैरह हो गया, तो इसमें 4 ही 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल हम नहीं पढ़े। लेकिन नहीं भाई मेरे, बिना न्यूमेरिकल के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो ही नहीं पाता। जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये कंसेप्ट और वो कंसेप्ट मिला के, उतना 2 कंसेप्ट 3 कंसेप्ट मिला के एक न्यूमेरिकल तैयार होता है, और उसको क्लियर कर लोगे तो समझ जाओ कि आपको मतलब कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, तो 5वीं पॉइंट आती है अटेंड क्लास एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब क्या कि भाई हम तो लिखते हैं, वो भी लिखवाते हैं, हम लिखते हैं, समझते हैं। ओके, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। पढ़ना है तो भाई देखो, आपके मन में सवाल उठने चाहिए। ओके, भले ही आप उसमें पार्टिसिपेट करो भाई, जैसे कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो या अनअकैडमी वगैरह जहां भी पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चंस खुद से पूछो, उनसे क्वेश्चन क्रिएट करो खुद से। भले ही गलत हो, कभी गलत हो जाओ कि हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, जो भी वो क्वेश्चन कुछ पूछे तो तुम पार्टिसिपेट करने में कुछ गलत आंसर दे दो, तो उससे घबराना नहीं, गलत होता है होने दो, लेकिन पार्टिसिपेट करना जरूरी है। माइंड में एक ओवरव्यू चलेगा कि हाँ ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये एग्जाम, तो उससे क्या होता है कि माइंड का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो एकदम खुश हो जाता है और पढ़ने में मजा आता है। तो क्लास करो, क्लास अटेंड करो, तो उसमें क्वेश्चन उठने चाहिए। जैसे क्वेश्चन उठ गया कि मान लो मोमेंटम के ऊपर वेक्टर क्यों लगता है, पानी स्फेरिकल, पानी का बूंद जो गिरता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, ये सारा क्वेश्चन माइंड में उठना चाहिए। तभी आप समझ जाओ कि हाँ एक्टिव होकर क्लास कर रहे हो। ये नहीं कि जो लिखा रहे हैं लिख लिए, जो पढ़ रहे हैं पढ़ लिए, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन खुद से क्रिएट करो माइंड में और बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारा 5 हो गया। अभी 6ठा आता है कि सोल्व एग्जाम्पल जो होते हैं ना, सोल्व एग्जाम्पल, उनको भी सोल्व करते हुए चलना है। सोल्व एग्जाम्पल को भी सोल्व करते हुए चलना है। मतलब ये कि हम कभी क्या करते हैं, जो हमारा सोल्व है उस पर क्या करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये होगा, ऐसे ऐसे ये होगा, देख लिए पलट लिए, देख लिए पलट होगी। ऐसे रिविजन भी ऐसे ही करते हैं कि हाँ देख लिए, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए। लेकिन इससे क्या होगा, ये बहुत ही गलत मेथड है यार। कि इससे क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो बन जा रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो कभी फंस जाता है, एग्जाम टाइम फंस जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए। आप बस इतना देख लिए कि हाँ ये बन जाएगा। ठीक है,
तो उस पे ये फोकस करते हुए चलना है कि ये बन रहा है तो थोड़ा सा ट्राई कर लो। ज्यादा मतलब एक ही कंसेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन है तो भले उसको छोड़ सकते हो, उसको देख के निकल सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। ओके, तो सोल्व एग्जाम्पल को भी सोल्व करो, अपने तरीके से सोल्व करो, कुछ और मेथड लगाओ। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। तो अब बात आती है पॉइंट 7 की। तो भाई देखो, क्लास जब भी करो, ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, आपको टाइम पता होगा कितने बजे क्लास है, तो उसके पहले क्या करो ना कि कुछ जो बुक में है, जो आगे का जो टॉपिक है, वो थोड़ा खुद से रीडिंग डालो। खुद से रीडिंग डालोगे तो ये बात होगी कि आप थोड़ा सा उसमें पढ़ लिए रहोगे। ठीक है, पढ़ लिए रहोगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन मन में राइज होगा। तो थोड़ा सा पढ़ के जाओ, पहले जो आगे क्लास में जो क्लास होने वाली है उसमें क्या क्या टॉपिक होने वाले उसको थोड़ा सा पढ़ के जाओ। उससे क्या होगा, बात समझ लिए कि मन में क्वेश्चन राइज होगा, आप बाकी सब बेहतर ढंग से समझ पाओगे। ओके, तो हमारा जो 7 पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो होता है कि मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और वो दिक्कत हो गया, तो टॉपिक वाइज सर्च करो यूट्यूब पे, हेल्प लो यूट्यूब से। कोई भी इतने सारे ऐप्स हैं, डाउट नोट वगैरह जो भी है। क्वेश्चन मान लो ये फंस रहा है, खुद से बनाओ, 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, नहीं बन रहा तो फिर डाउट नोट वगैरह आप ऐप यूज करो, ये ऐप यूज करो। थोड़ा सा वो अपने जितने भी आपके पास मटेरियल उनसे ही हेल्प लो, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो ये सारा जो तरीका था वो एकदम हट के था, और ये सारा जो प्रैक्टिकल बेस है, ऐसा नहीं कि मैं उड़ते उड़ते कुछ बात किया, सब कुछ हम बात की एकदम प्रैक्टिकल वाइज कि हाँ ऐसे वो करना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी और एक नेक्स्ट टिप जो हमारा है कि स्लीप वेल, कि हाँ अच्छी नींद लो, हमसे 6 से 7 घंटे के। ठीक है, 6 से 7 घंटे की नींद लो। ज्यादा नींद लोगे और थोड़ा सा आलसी मन हो जाएगा, और कम नींद लोगे तो फिजिक्स जो कंसेप्चुअल चीज होता है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी करते रहना। ओके, तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।